वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक जगह कराची में था, अहले हदीसों की मस्जिद थी, क्योंकि मैं भी अहले हदीस उलमा का तालिब इल्म हूँ। तो मुझे सीखने में बड़ी जस्तजू रहती, तो मैं देखता रहता। वहाँ मैंने जुमे से पहले देखा अजीब मंज़र कि जो मुक्तदी हैं, अवामुन्नास हैं, वो कुरान पाक एक दूसरे के पीछे लेकर पढ़ रहे थे। तो बड़ी मुझे कोफ्त आई, क्योंकि पहली बात देखने को नज़र आई। तो मैंने जुमा के बाद मौलाना को अर्ज़ की कि हज़रत मैं अहले हदीस हूँ, और पहले उनका ज़हन साफ़ करना होता है। अगर आप ऐसे सवाल करें तो आगे वाला बंदा गैस करता है कि ये जो सवाल कर रहा है ये तनकीद कर रहा है, ना कि ये सीख रहा है। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी कि मैं अहले हदीस हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये जो अमल आपने देखा, कहते हैं क्या देखा, कि हज़रत कुरान पाक एक दूसरे के पीछे मुक्तदी जैसे बैठे हैं। तो इन्होंने ये नहीं देखा कि पीठ हो रही है या क्या है, अदब के ख़िलाफ़ नहीं। कहा कि बात यह है कि कुरान पाक आप तो तुम कहते हो कि पीठ हो रही है, कहीं कुरान और हदीस में नहीं है कि इसको पीठ करना गुनाह है। मैंने कहा हज़रत बात यह है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। बहस तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक मुझे वजाहत चाहिए, मुझे दलीलन समझाएं, क्योंकि हम अहले हदीस हैं तो मुझे दलील चाहिए। तो वो कहने लगे कि आप तो ये कह रहे हो कुरान पाक नीचे रख कर भी पढ़ा जा सकता है, यानी जटाई पे जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ पे नीचे रख कर भी कुरान पढ़ा जा सकता है। तो मैंने उनको कहा कि हज़रत बात यह है कि एक मैं सवाल आपसे करूं, आप माशाल्लाह दर्स व तदरीस का काम करते हैं, एक आपका शागिर्द बैठा है आपको पीट करके, तो आप उसको क्या कहेंगे। कहने लगे कि मैं उसको कहूँगा कि सामने मुतवज्जे होकर बैठ, मुतवज्जे होकर बैठेगा तो अदब से जो है इल्म भी आएगा तुझे और समझ भी आएगी। तो वो कहेगा हज़रत पीठ मैंने की हुई है, लेकिन आवाज़ तो मुझे अब भी आ रही है, तो मुझे आपकी तरफ मुंह करके बैठने का क्या मकसद। तो वो हज़रत जो है ना आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा कि बात यह है कि कल या परसों वाले दिन दरस कुरान है, फ़लाँ आलिम दीन आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने कहा हज़रत ये अमल आपके सामने हुआ है, आज जुमा है, आपने पढ़ाया है, तो आप मुझे मुतमईन कर दें। तो ऐसी बात तो नहीं है कि मैं मुतमईन नहीं होऊंगा या फिर आप मुतमईन नहीं करना चाहते। तो वो जान छुड़ा ली उन्होंने। मैंने बहस नहीं की। तो मैंने कहा कि हमारे अहले हदीस भाई कहते थे कि जो देवबंदी बरेलवी हैं, उलमा जो हैं, वो सवाल नहीं करने देते, क्योंकि उनके पास दलील नहीं होती। तो फिर यहाँ मैं क्या समझूँ। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। फिर मैंने ये भी कहा कि आने वाली नस्ल जो बच्चे हैं वो देखेंगे तो उनके दिलों में से ये अदब जो है, अदब नाम की चीज़ नहीं होगी। वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, नीचे रख लें, पीट कर लें, जैसे भी हो तैसे भी हो, बस कुरान पाक पढ़ना है। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।